नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सीरीज जो एस्कॉर्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चैनल पे हम हर हफ्ता लॉन्च कर रहे हैं। इस हफ्ते का जो एपिसोड है वो है ट्रैक्टर के प्रश्नोत्तर के ऊपर। आज हमारे साथ उपस्थित हैं इंडस्ट्री के एक्सपर्ट जो 40 साल से भी ज़्यादा ट्रैक्टर के ऊपर ज्ञान रखते हैं, 15 अलग अलग देशों में घूमा भी है और खुद ट्रैक्टर भी चलाते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं आज मिस्टर रंधावा जी। वेलकम सर। नमस्ते। समय को अभाव देखते हुए हम पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल आया हुआ है सतवीर सैनी जी का और ये पूछ रहे हैं, सर मेरे एक क्वेश्चन है, एस्कॉर्ट कंपनी साइलेंट ट्रैक्टर मॉडल कब लॉन्च करेगा? आपके क्वेश्चन से साइलेंट ट्रैक्टर हम जो समझ रहे हैं कि जिसकी आवाज़ कम हो या बिल्कुल आवाज़ ना हो। बिल्कुल आवाज़ ना देने वाला ट्रैक्टर तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर ही होगा, जो कि छोटे हॉर्स पावर में ऑलरेडी हमने लॉन्च किया है। उसका गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन भी हो गया है और जल्दी ही आपको मार्केट में उसका आप डीलर से कांटेक्ट कर सकते हो। और कम आवाज़ वाला तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आवाज़ कम हो, मगर बहुत लोग तो हमें आवाज़ कम करने को इजाज़त नहीं देते, क्योंकि जो लोग इतने सालों से फार्म ट्रैक या पावर ट्रैक की आवाज़ सुनते हैं वो कहते हैं कि आवाज़ चेंज नहीं होना चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी देखेंगे कैसे पूरी हो सकती है, मगर अभी तो हमारे जो आवाज़ है वो पब्लिक डिमांड पर हम देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल सही कहा सर। जो पूरी एशिया के अंदर जो पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च करने वाला कंपनी था वो एस्कॉर्ट, जो हमने बाहरी देशों के लिए लॉन्च किया छोटे एचपी के अंदर, और बहुत जल्द इंडिया के लिए भी हम लॉन्च करने वाले हैं। और पहला ट्रैक्टर कंपनी है जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को बूदनी के टेस्टिंग के अंदर अप्रूव भी किया है, वो है एस्कॉर्ट्स। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये है मोहन वाक जी का। ये पूछ रहे हैं, एस्कॉर्ट मॉडल क्यों इंडिया में लॉन्च नहीं कर रहे हो, जैसे कि एसी का कैबिन का ट्रैक्टर? भाई एक्सपोर्ट में हम अलग अलग कंट्री की डिमांड के हिसाब से ट्रैक्टर बनाते हैं, वहाँ के मौसम के हिसाब से बनाते हैं। कैबिन ज़्यादातर जो हमारी लगती है उसमें एसी नहीं होता है, क्योंकि उनको ठंडे एरिया में चलना होता है, उसमें खाली हीटर लगा होता है और ख़र्चा भी काफ़ी होता है। 4 ट्रैक्टर में कैबिन के अलावा और भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है, जो यहाँ का कस्टमर उसको यूज़ नहीं करता और उसको पैसा नहीं देता। तो इधर हम आपकी रिक्वायरमेंट में ही अच्छे से अच्छा ट्रैक्टर बनाते हैं और कीमत को कंट्रोल करके। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा जवाब था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है जुसा खान जी का और इनका सवाल है, सर फार्म ट्रैक 60 EPI में 8 फुट का रोटावेटर लगा सकते हैं क्या? 60 EPI जो पावर मैक्स में अभी शुरू हुआ है वो ट्रैक्टर 55 हॉर्स पावर का है, उसमें तो लग जाएगा। अगर आप पहले वाले 60 की बात कर रहे हैं तो उसकी पावर थोड़ी कम है, उसमें 7 फुट तक जाता है। नए मॉडल में पावर मैक्स में 8 फुट लगेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फार्म ट्रैक जैसे कि पावरफुल माना भी जाता है पूरी दुनिया में, अभी और भी पावरफुल हो गया पावर मैक्स सीरीज़ के साथ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है दिनेश यादव जी का और इनका सवाल है, सर मेरे पास यूरो 50 है और इसमें रोटावेटर में गिरारे 18-15 या 16-19 की गिरारे में है, क्या लोड पे 7 फुट का रोटावेटर में चलेगा? देखिए, गिरारी यानी कि जो रोटर के नीचे चक्कर बनते हैं वही उसमें चेंज आएगा। 16-19 में कोई 180 चक्कर बनेंगे जो रोटर के ब्लेड के शाफ्ट के चक्कर हैं, और 17-18 होती है। 17-18 दूसरा ऑप्शन है, उसमें 200 प्लस बनेंगे। तो अगर रोटावेटर के नीचे चक्कर ब्लेड के ज़्यादा हैं तो मट्टी बारीक बनेगी, पावर थोड़ी ज़्यादा लगेगी। मगर अगर आपकी मट्टी थोड़ी नरम है, अच्छा उसमें मॉइस्चर है, तो आप 200 चक्कर में चला सकते हो, नहीं तो उसको 185 चक्कर में चलाइए, उससे आपका कंट्रोल रहेगा, लोड भी और डीजल भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर इसमें एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछना चाहूँगा, ये किसान को कैसे मालूम पड़ेगा अगर उसके पास कोई रोटावेटर है, क्या वो उसको घुमा के अपनी तरफ से चेक कर सकता है कि ये मेरे ट्रैक्टर में रोटर की स्पीड मैच होगा कि नहीं? उसका तरीका बड़ा सिंपल होता है, क्योंकि आपके पास RPM मीटर तो होता नहीं है। तो PTO की जो शाफ्ट रोटावेटर से कनेक्शन बनता है
उसका एक चक्कर घुमाइए तो नीचे रोटावेटर के 3 चक्कर घूमेंगे तो वो 180 आरपीएम हो जाएगा। शाफ्ट के एक चक्कर और ब्लेड के 3 चक्कर, यानी कि आप 540 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 180 के करीब आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है संदीप स्वामी जी का, और ये पूछ रहे हैं, सर मेरे पास पावर ट्रैक 4455 BT और वो भी 2014 का मॉडल है और टायर साइज है 16/9/28। ये जब भी मैं मोड काटता हूँ तभी इंजन के आरपीएम घटते हैं, इसका कोई हल बताइए। तो आपके सवाल से मैं ये समझ रहा हूँ कि जो भी आप इम्प्लीमेंट पीछे लगाते हैं उसकी वजह से मोड़ पर आरपीएम टूटते हैं। मेरे हिसाब से आपने इम्प्लीमेंट का नाम नहीं लिखा, मगर कल्टीवेटर हो सकता है। अगर कल्टीवेटर में आरपीएम ड्रॉप होता है तो वो आपके कल्टीवेटर में डिज़ाइन में कोई फॉल्ट है। ट्रैक्टर में ऐसा कोई इशू नहीं है। जब सीधे मोड में सीधे लाइन में चलेगा आरपीएम नहीं टूटते तो मोड में भी नहीं टूटना चाहिए, अगर कल्टीवेटर उसका ठीक सही बना हुआ है ट्रैक्टर के हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगली पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और ये है कन्हैया जाट जी का, लगता है हरियाणा से है। इनका सवाल है, सर मेरे पास फोर्ड 3600 है और मॉडिफाई इसको करा के मैं इस्तेमाल करूं या फार्म ट्रैक 45 नया खरीदूं, सलाह दें। इसके ऊपर हमारी यही आपको सजेशन है कि 3600 के ऊपर जो भी आप खर्चा करेंगे उससे आपका सिर्फ शौक पूरा होगा कि मैंने 3600 रखा है। मगर आज के दिन में जो फार्म ट्रैक 45 है, 3600 के समय से उसमें बहुत मॉडिफिकेशन हो चुके हैं। जो पहले कई इसमें कमियां थी 3600 में, वो इसमें ज़्यादा अच्छी हो चुकी हैं। इसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट भी ज़्यादा वज़न उठाती है 45 की, और पीटीओ भी बहुत मजबूत हो चुकी है। गियर बॉक्स आगे से बेहतर हो चुका है। तो इसमें कम से कम अगर हम गिने तो 40-50 इम्प्रूवमेंट हो चुके हैं 3600 के मुकाबले। तो ये आपकी चॉइस है, शौक को पूरा करना है कि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट लेना है जो आगे से बेहतर हो चुका है। उसी सवाल से जुड़ते हुए उन्होंने एक और सेंटेंस बोला था कि ये मैं अपना घर का काम ही करूँगा, कहीं भाड़े पे नहीं चलाऊँगा। भाड़े पर ना चलाएं, मगर अपने काम के लिए भी जो ट्रैक्टर आगे से पहले बेहतर हो चुका है वही लेना चाहिए ना। तो इसके साथ अगर आप जानना चाहोगे तो भारतवर्ष में भी आधुनिक खेती स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे ऐसे ऐसे उपकरण आ रहे हैं जिनमें आपको नए फीचर की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे कि आपको हैवी लिफ्ट कैपेसिटी हाइड्रोलिक की, जैसे कि MR PTO और अन्य ऐसे फीचर्स जो आपको नए ट्रैक्टर में ही मिलेंगे, पुराने ट्रैक्टर में उपलब्ध नहीं होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल है ओंकार कल्याण जी का। ये महाराष्ट्र से हैं और इनका सवाल है, महाराष्ट्र में पावर मैक्स के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं क्या? पावर मैक्स में जो T20 टेक्नोलॉजी है, ड्यूल हैंड क्लच, ड्राई एयर क्लीनर मिलेंगे क्या? बिल्कुल। पावर मैक्स के सभी मॉडल अब महाराष्ट्र में जा चुके हैं। 50, 60, 60-55 सभी में एक एक दो मॉडल हैं। इसमें स्पेयर पार्ट की कोई कमी नहीं है। बहुत पार्ट्स तो जो पहले हमारे फार्म ट्रैक चल रहे हैं उसके कॉमन है, थोड़े नए पार्ट्स होते हैं वो मिल जाएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है हमराज शर्मा जी का, और ये पूछ रहे हैं, सर मुझे 50 HP का ट्रैक्टर खरीदना है, मैं कौन सा ब्रांड लूँ? पावर ट्रैक, फार्म ट्रैक या DG ट्रैक? 50 HP में मेरे पास पहले से पावर ट्रैक का 440 है, अब मुझे ट्रैक्टर खरीदना है, तो आपका सलाह दीजिए। एक तो आपके पास पावर ट्रैक 440 है, मॉडल के हिसाब से लगता है कि बहुत सालों से आपने संभाल के रखा है उसको। आज के दिन में एक तो आपने जो अपना एरिया नहीं बताया तो हमें पता नहीं कि उधर DG ट्रैक मिलेगा कि नहीं, तो मैं पावर ट्रैक और फार्म ट्रैक के ब्रांड से आपको बताता हूँ। दोनों में 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर हैं, बहुत अच्छे। पावर ट्रैक में यूरो 50 हम बोलते हैं और फार्म ट्रैक 50 बोलते हैं। दोनों में 8 गियर के ट्रैक्टर भी हैं, 8 गियर आगे के 2 पीछे के। ये सिंपल खेती के लिए है। आधुनिक खेती करना है तो दोनों में हमारे पास ज़्यादा आधुनिक गियर बॉक्स भी है। पावर ट्रैक में 12+3 का गियर बॉक्स है, जिसको ABC कैटेगरी में हम बोलते हैं,
और फार्म ट्रैक में T20 बोलते हैं उसको। उसमें 16 आगे के 4 पीछे के गियर होते हैं, टोटल 20 गियर होते हैं। अगर आधुनिक खेती करनी है तो 8+2 को छोड़ दे, अगर सिंपल खेती करनी है तो 8+2 आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा सुझाव था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये आता है चैनल माई इंडिया माई फैमिली के नाम से। मेरा नाम है चंद्रमोहन और मेरे पास है फार्म ट्रैक 45। इसमें मुझे लगता है कि ट्रैक्टर के चक्कर कम है, मतलब ट्रैक्टर की स्पीड गति कम है, जिसकी वजह से मुझे रोटोवेटर में जब काम करता हूँ तो टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप इसमें स्पीड बढ़ा देंगे तो मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ और ज़्यादा कमा भी सकता हूँ, इसमें सुझाव दीजिए। आपने कहा कि आप भाड़े पे काम करते हैं और तेज़ चलने से शायद आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, मगर हम जो रोटावेटर या कोई भी ऐसे काम के लिए ट्रैक्टर की स्पीड हम सिलेक्ट करते हैं, हम काम देखते हैं उसका, हम उसको भाड़े के हिसाब से नहीं बनाते। स्पीड हम वही रखते हैं जिसमें रोटावेटर का बेस्ट रिजल्ट आएगा। रोटावेटर हम इसीलिए चलाते हैं कि मिट्टी को हमको बारीक करना होता है और ताकि बीज आप जल्दी डाल सकें। बीज के लिए आपने तैयार करना है। अगर आप मिट्टी के हिसाब से, मिट्टी में जो उसकी रिज़ल्ट आएगा काटने का, उसको देख के आप बात करेंगे तो ये बेस्ट स्पीड है। हम भाड़े के हिसाब से स्पीड नहीं बनाते। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये सवाल आता है विजय सोनवाने जी का, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये बोलते हैं, मेरे पास है एस्कॉर्ट का 355 2000 का मॉडल है और मैं ट्रैक्टर अभी खरीदने का सोच रहा हूँ फार्म ट्रैक 50 EPI पावर मैक्स में। महाराष्ट्र में ये पावर मैक्स सीरीज अवेलेबल होगा क्या? हाँ, अभी हम पहले भी बता चुके हैं, बिल्कुल पावर मैक्स में सभी पावर मैक्स के ट्रैक्टर अवेलेबल हैं। आप कोई भी एजेंसी से बात करिए। पहली बात तो बधाई है कि आपने 355 बहुत साल से संभाल के रखा है, चला रहे हैं, और इसी से हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारा प्रोडक्ट आपको अभी भी सर्विस दे रहा है। दूसरा, जो पावर मैक्स आपने 50 की बात कर रहे हैं EPI की, ये बहुत मजबूत ट्रैक्टर है। इसमें गियर बॉक्स, एक्सल, क्राउन, हाइड्रोलिक सब कुछ बहुत अच्छा आपके इलाके के मिट्टी के हिसाब से, प्लाव में, चीजल प्लाव में या डक फुट में बहुत अच्छा चलेगा। आपको हो सकता है कि 355 से भी ज़्यादा अच्छी सर्विस दे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये आता है गंगाराम चौधरी जी का। ये पूछ रहे हैं, सर जी क्या DigiTrack ट्रैक्टर लेने के लिए पुराना ट्रैक्टर एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? ये आप जब हमारी वेबसाइट खोलेंगे उसमें हमने बड़ा क्लियर बताया हुआ है कि हम पुराना ट्रैक्टर नहीं लेते उसमें, इसीलिए हम उसको आपको ऑनलाइन सर्विस भी देंगे और आपका ट्रैक्टर भी डिलीवर करेंगे। इसमें एक्सचेंज का हमारा कोई स्कोप नहीं है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये अपने लोकल में कहीं भी अपने दोस्त, रिलेटिव या कहीं भी लोकल ब्रोकर से ट्रैक्टर अपना पुराना बेच सकते हैं और नया ट्रैक्टर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है कुलदीप सिद्धू जी का और ये पूछ रहे हैं, DigiTrack PP46 पावर ब्रेक सस्पेंडेड पेडल T20 गियर बॉक्स में लॉन्च कब होगा? इसमें सस्पेंडेड पेडल वगैरह तो आगे आएंगे, मगर T20 की जगह इसमें 12+3 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसको आप देख सकते हैं, और सस्पेंडेड पेडल कोई 1 साल के बाद आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो 15 स्पीड का गियर बॉक्स बोल रहे हैं, तो ये इसमें ABC? हाँ, इसमें ABC के हिसाब से ही 3 सेक्शन है, 4-4 गियर के, 12 आगे के और 3 पीछे के, 15 गियर हैं इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये आ रहा है राम नारायण जनवा जी का और ये पूछ रहे हैं, फार्म ट्रैक में CRDI इंजन कब लॉन्च करोगे सर? CRDI तो सरकारी धुएं के रूल्स के साथ उसका रिश्ता है। जैसे गवर्नमेंट ने पीछे कुछ हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया, क्योंकि जो पीछे बीमारी आई उसकी वजह से सभी कंपनियां अपना काम पूरा नहीं कर सकी, तो ये जो साल अभी स्टार्ट हुआ है 2021, इसमें आएगा, और जैसे ही आएगा तो आपको हमारी डीलरशिप से पता लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर इस एपिसोड के लिए और ये है MK इन्फॉर्मेशन से और ये पूछ रहे हैं, सर DigiTrack राजस्थान में कब लॉन्च करेंगे कमर्शियली? PP43
कैसे रहेगा सर? अभी तो हमारा पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में डिजी ट्रैक सर्विस है और उधर ही हम बेचते हैं। अभी ये एरिया को थोड़ा और डेवलप करके फिर हम राजस्थान में एंटर करेंगे, उसका प्रोग्राम हमारी वेबसाइट में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय लिया इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सीरीज़ की प्रश्नोत्तर एपिसोड बनाने के लिए। बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा लगता है कि आप लोग हमें याद करते हैं बार बार। आप आते रहिए, क्वेश्चन डालें, हम उसका जवाब देंगे। तो सारे दर्शकों से मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या आपको ये सारा प्रश्नोत्तर का एपिसोड पसंद आया? तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से, रिलेटिव से और सारे जो नंबर आपके मोबाइल में हैं उन सबको शेयर कीजिए। एक मुख्य सुझाव, अपना प्रश्न पूछते रहिए और हम उसके जवाब देते रहेंगे। और हाँ, अगले एपिसोड को बिना मिस किए आप देखना चाहोगे, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।